नमस्कार, ट्रिपल.com पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मुजम्मिल हसन, ट्रिपल.com के लिए भीमताल से। मुद्दा गर्म है पर बात में दम है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि आज से 4 दिन पहले जो सरोवर नगरी नैनीताल भीमताल पर्यटकों के आने से गुलजार हुआ करती थी, पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के चेहरे पे जो ये खुशियाँ देखने को मिल रही थी, अचानक वो खुशियाँ मायूसियों में तब्दील हो चुकी हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा लिया गया एक फैसला कि बाहर के राज्यों से जो भी पर्यटन या जो भी लोग उत्तराखंड में आएंगे उनको 72 घंटे की एक कोविड रिपोर्ट लाना आवश्यक है। इस फैसले को लेने के बाद जो यहाँ का पर्यटन व्यवसाय था वो पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। पर्यटकों के आवाजाही में निरंतर कमी देखी जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे जुड़े हुए जो पर्यटन व्यवसायी हैं, चाहे वो बोट वाले हों, चाहे वो टैक्सी वाले हों, चाहे वो होटल वाले हों, चाहे यहाँ के छोटे छोटे जो फूड कॉर्नर होते हैं, स्ट्रीट फूड वाले हों, काफ़ी लोग परेशान हैं। और उनका सिर्फ एक ही सवाल है अपने उत्तराखंड प्रदेश की सरकार से कि अभी तो हम पिछले लॉकडाउन और पिछले कोरोना काल से उभर भी नहीं पाए थे और अचानक सरकार ने एक ऐसा फैसला ले लिया जिसके बाद लगता है कि इस बार भी पर्यटन व्यवसाय पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं यहाँ से जुड़े हुए पर्यटन व्यवसाय के बारे में, उनके लोगों के बारे में क्या राय है, उनका क्या मानना है, वो क्या चाहते हैं। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए एक टैक्सी कारोबारी हैं। मनमोहन सिंह जी की गाड़ियाँ यहाँ पे टूर एंड ट्रेवल्स में चला करती हैं। तो आइए जानते हैं उत्तराखंड सरकार ने जो एक ये फैसला लिया है कि दूसरे राज्यों से आने वाले लोग या जो भी पर्यटक अब नैनीताल या भीमताल या उत्तराखंड में प्रवेश करेंगे उनको एक 72 घंटे की कोविड रिपोर्ट चाहिए। तो इस फैसले के आने के बाद पर्यटन व्यवसाय में कितना फ़र्क पड़ा है, टैक्सी कारोबारियों को कितना फ़र्क पड़ा है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या राय है यहाँ के पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों की, टैक्सी कारोबारियों की। तो आइए जानते हैं। मनमोहन सिंह जी, सबसे पहले तो ट्रिपल.com पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि जैसे कि आप टूर एंड ट्रैवल्स के कारोबार से जुड़े हुए हैं और आपका कारोबार पूरी तरीके से पर्यटन के ऊपर ही निर्भर करता है, तो अगर यहाँ पे पर्यटक नहीं आते हैं, कम आते हैं, तो आपके व्यवसाय पे इस पे कितना फ़र्क पड़ेगा? सर, हमारा व्यवसाय तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है जब से लॉकडाउन लगा है। कोई हमारे यहाँ पर्यटक आने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि कोविड के अब चेकिंग उसके लिए और चेकअप कराने के लिए और कर दिया है, तो इससे हमारा व्यवसाय बिल्कुल ख़त्म हो गया है। जो हमारी बुकिंग एडवांस में थी अभी तक, जो मेरे पास अपनी गाड़ियों की थी, वो बुकिंग भी कैंसिल हो चुकी है। अब ये बताइए, हमारे को अपनी गाड़ियों की किस्त देने के अब एक निर्णय और ले लिया, जो हमारा परमिट अब 25,000 रुपये दे के हम परमिट लेंगे, ऑल इंडिया परमिट। हम उस परमिट के पैसे 25,000 रुपये साल के कहाँ से निकालेंगे जब हमारे पास पर्यटक आएगा नहीं। दूसरा, हमारा काम वैसे ही ख़त्म है। ख़त्म होने के बाद हमारे को 3 महीने का उसमें टैक्स में छूट दी गई। साल भर हमारी गाड़ियाँ अभी तक नहीं चल पा रही हैं, हम रोटेशन अभी तक हमारा चल नहीं पा रहा है, लेकिन टैक्स हमारा फिर देना पड़ रहा है। उसके ऊपर से चालान, कैश में चालान काट रहे हैं, 1,000 रुपये से नीचे का चालान नहीं काट रहे हैं। अब हम क्या करें इसमें? एक तो अब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार करती है कि पर्यटन को बढ़ावा देना, उत्तरांचल में पर्यटक आए, लेकिन पर्यटक आएगा कैसे, इसी की सोच है। हमारा काम तो टैक्सी का काम तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आज की डेट में हमें तो खाने के लाले पड़े हुए हैं कि हम किस्त कहाँ से दें, टैक्स कहाँ से दें। ये और एक ये नया रूल निकाल दिए हैं कि आप चेकअप करवा के वहाँ से आएंगे, तो पर्यटक वैसे ही डर गया कि कहाँ जाऊँ और वहाँ चेकअप के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा।
और हम मौजूद हैं अब यहाँ के एक स्थायी निवासी जो अपना गेस्ट हाउस का यहाँ पे काम करते हैं और जिनका गेस्ट हाउस भी पूरी तरीके से पर्यटन व्यवसाय पे निर्भर है। पर फिर हम यही कहेंगे बार बार कि जो ये 72 घंटे की कोविड रिपोर्ट का एक जो फैसला लिया गया है, इसके कारण जो पर्यटकों के आने में यहाँ पे कमी हुई है, जो पर्यटकों ने अपनी जो बुकिंग्स हैं वो कैंसिल कराई हैं, इसका जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए होटल कारोबारी हैं, जो गेस्ट हाउस के कारोबारी हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी पे, उनके अपने कारोबार पे कितना फ़र्क पड़ा है। तो यहाँ पे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के लोकल एक होटल कारोबारी संजय सुयाल जी। तो चलिए मालूम करते हैं संजय सुयाल जी से कि इस फैसले के बाद आपका क्या मानना है, क्या वाकई में आपके कारोबार में, आपके व्यवसाय में कुछ कमी आई है। तो सबसे पहले तो संजय सुयाल जी, ट्रिपल.com पे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं ट्रिपल.com के माध्यम से आपसे जानना चाहता हूं कि इस फैसले के बाद आपको कैसा लग रहा है और आप क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद मुजम्मिल। इस समय काफ़ी कम संख्या में पर्यटक हो चुका है और हम लोग बिना रिपोर्ट के रूम नहीं दे रहे हैं, तो इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। अब जो बॉर्डर से जो बिना रिपोर्ट के भी लोग आ ही रहे हैं, लेकिन हम लोग उनको नहीं दे सकते हैं रूम, तो इसलिए कहते हैं बहुत फ़र्क पड़ा हुआ है यहाँ पर। और पहले जो हमारे रूम लगते थे कम से कम अच्छे रेट पे भी लगते थे, इस समय रेट भी कम हो चुका है और पर्यटक तो लगभग 50% से कम हो चुका है। तो ये थे संजय सुयाल जी जो ये बता रहे थे कि इसके बाद, इस फैसले के बाद हमारे जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए जो होटल कारोबारी हैं उनके ऊपर भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। टूरिस्टों ने अपनी अग्रिम बुकिंगें कैंसिल करा दी हैं और अगर जो आ भी रहे हैं तो उनको उसके हिसाब से रेट्स नहीं मिल पा रहे हैं। ट्रिपल.com के लिए मैं मुजम्मिल हसन, भीमताल से।